नमस्कार दोस्तों, यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित के एक मज़ेदार सवाल को हल करेंगे और ये सवाल विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे ये बताया गया कि उसने दौड़ का 80% हिस्सा पूरा किया है। इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था? तो आशा है आपने सवाल समझ लिया होगा। मान लिया ये पॉइंट है जहाँ से धाविका दौड़ना शुरू करती है और यहाँ बी पॉइंट तक धाविका दौड़ती है। धाविका ने जब 80% हिस्सा पूरा कर लिया, यहाँ तक दौड़ी, किसी इस चिन्ह को पार किया, तो उसे बताया गया कि उसने 80% हिस्सा पूरा कर लिया। 80% हिस्सा पूरा कर लिया। तो बाकी जो बचा हिस्सा है वो बचा 20%, जो हमें पता नहीं है। हमें ये बताया गया कि 80% हिस्सा 12 किलोमीटर है। तो यदि हमें ये 20% हिस्सा पता चल जाए तो हम पूरी दौड़ जो पूरी उसकी जो माप है, मेजरमेंट, उसको आराम से निकाल लेंगे। तो आइए पहले हम 80% हिस्से को देख लेते हैं। यहाँ इसको हम आधा करेंगे तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा और 6 किलोमीटर ये हो जाएगा, जो हमारा 40% हो जाएगा। 40% को भी हम आधा आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। 20% ये, 20% ये, और इस तरह से 20% ये जो हमें निकालना था। तो 6 का आधा इधर 3 किलोमीटर हो गया। 3 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर ये हो गया। तो इस तरह से हम इजीली इसको बिना सूत्र के निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया? 3 और 3 6 और 3 9, 3 12 और 3 15। अर्थात जो पूरी यहाँ ये 3 किलोमीटर है, इसको ऐड करेंगे तो हमारी जो पूरी दूरी है वो है 15 किलोमीटर। तो धाविका को 15 किलोमीटर दौड़ लगानी थी। तो इस तरह से भी हम इसको इजीली निकाल सकते हैं बिना सूत्र के। आइए अब देखते हैं हम एक नियम से इसको किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि सवाल में बताया गया है, सवाल में ये बताया गया कि 80% हिस्सा, 80% जो हिस्सा है वो है 12 किलोमीटर। इसलिए 1% हिस्सा कितना हो जाएगा? 12/80 किलोमीटर। और 100% हमें निकालना है, तो 100% जो वो दूरी है वो हो जाएगी कितनी? 12/80 गुणा 100। यहाँ 80 और 100 आपस में कट जाएंगे। 20 चौको 80 और 20 पंजे 100। 4 से ये 3 कट जाएगा, 4 तिया 12, और 3 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, अर्थात 15 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी जो धाविका को पूरी करनी थी। तो इस तरह से हमने दोनों विधियां देखी, एक नियम वाली भी, प्लस अगर हमें कोई विधि नहीं आती तो वो भी हम किस तरह से इस सवाल को हल कर सकते थे। ये सवाल टीटी में, यूटीटी में और यूपीएससी में भी पूछा गया। तो आशा है आपको ये सवाल पसंद आया होगा कि किस तरह से इसे हम हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन वेरी सून, टिल देन।